Super morning, teammates. I hope you all are doing good and great. ये पहले भी आपने ये वीडियो देखा, मैं फिर से एक बार बना रहा हूँ. मल्लुक सर, आई एम ट्राइंग टू मेक माय अटेम्प्ट. सो एज आई सेड, ఇది कन्विंस చేయడానికి కాదు, आपको कन्विंस करने के लिए नहीं है, कुछ प्रूव करने के लिए नहीं है. बस आपको ట్రాన్స్పరెంట్ रह के కరెక్ట్ గా ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ మీకు చెప్పడానికి లాస్ట్ ప్రయత్నం ఇది. సో ఓల్డ్ ప్లాన్ ఎందుకు షిఫ్ట్ అయింది? ప్లీజ్, कंपनी क्लोज అయిపోలేదు, कंपनी बंद नहीं हुआ है. मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, कंपनी बंद नहीं हुआ है, कंपनी మూసుకుపోలేదు, कंपनी షిఫ్ట్ అయింది. ఓకే, సో మన అందరికి తెలుసు पास्ट लो. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बिफोर ऑल्सो, पहले भी बोला हूं मैं, जो मार्च 2020 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, सितंबर तक, अक्टूबर तक सबने लाखों का इनकम लिया है. गरीब से अमीर आदमी जो भी इसमें ज्वाइन किया था, बहुत ही अच्छा इनकम दिया है. చాలా మంచి మంచి ఇన్కమ్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు. ఇది ఉన్న ఫ్యాక్ట్. ఇది దీనంత మంచి పవర్ఫుల్ కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ రాలేదు. కానీ మనకు కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఎప్పుడైతే జనాలు యాప్ యూజ్ చేయలేదు, टास्क చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, कंपनी टास्क लेके आया, ऐप कोई भी यूज नहीं कर रहा था. तो जब टास्क लेके आए तो सर्वर इशू हमने को आया, लोड आके, पता है हमको टेक्निकल इशू, वो एक मेन रीजन था. और दूसरा बैंक लिमिट इश्यूज. ये दो मेन रीजंस के वजह से कंपनी को प्लान को रीमॉडिफाई करना पड़ा. राइट? तो कंपनी कुछ भाग नहीं गया, कोई चीटिंग नहीं किया है. ఏం ఉరికిపోలేదు, ఏం చీటింగ్ చేయట్లేదు. అది చేసి ఉంటే ఎప్పుడో చేసేది. అలాంటి ఏం లేదు. तो नेगेटिविटी जो भी माइंड में निकाल दो. अब ये नया बिजनेस जो लॉन्च हुआ, इसमें $32 का पैकेज बना दिया कंपनी ने, क्योंकि इंटरनेशनल है. इंटरनेशनल का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसलिए $16 नहीं लगा सकते. రైట్? ఇంటర్నేషనల్ కాబట్టి ఒక స్టాండర్డ్ ఉండాలి కాబట్టి మనము తక్కువ అమౌంట్ పెట్టలేము. అది మెయిన్ రీजन. ओके, अभी इसमें कोई बैंक इशू नहीं है. हमको डेली पेमेंट हो जाएगा. ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के बारे में जानो, यूट्यूब में पता चलेगा आपको. ये लेटेस्ट ट्रेंड है, हमको ट्रेंड के अनुसार बदलना चाहिए. एज ट्रेंड मूव्स वी शुड आल्सो चेंज. మనం కూడా మూవ్ అవ్వాలి ట్రెండ్ తగ్గట్టు. చూడండి, బ్లాక్ చైన్ డిసెంట్రలైజ్డ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంది, యూట్యూబ్ లో కొంచెం తెలుసుకోండి. ओके, नाउ कंपनी को पूरा मालूम हो गया है क्या सर्वर इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, सब कुछ धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है. 15th दिसंबर विल बी द टर्निंग पॉइंट फॉर अस. पूरा इश्यूज सॉल्व हो जाएगा अपना. राइट? तो पहले से ज्यादा पावरफुल बनाए कंपनी. हमको खाली एक टास्क करने का మినిమం ₹32 आएगा. 32 రూపీస్ మినిమం వస్తుంది టాస్క్ చేయడం వల్ల. ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ వస్తుంది మనకు. ఓకే, రకరకాల టాస్క్ వల్ల ఇంకా रेफरल इनकम అలానే ఉంటుంది. रेफरल इनकम तो वैसे ही रहेगा, पर रेफरल इनकम अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो डबल नहीं, ट्रिपल से भी ज्यादा हो चुका है. ट्रिपल కన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది. राइट? एंड कंपनी इज आल्सो प्लानिंग टू गिव अस इनकम अप टू 21 लेवल्स. ओके, 7th लेवल के बाद में 8th 9th लेवल అయితే टीम పెరుగుతుంది, అయితే जो बढ़ता है टीम, उसमें से हमको पहले प्लान में इनकम नहीं आता था, पर अब कंपनी प्लान कर रहा है कि वो भी इनकम हमको दे वहां से. ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सब लोग याद रखो, 16 तारीख से लेके మోస్ట్లీ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 16th నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం విత్డ్రాల్ స్టార్ట్ అవ్వడం. डेली विड्रॉल మీకు ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు మనం విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. आपको जब चाहिए आप तब विड्रॉ कर सकते हो. ओके, बस मेन रीजन मैंने क्यों बनाया है ये वीडियो, सुनो. हमने क्यों ज्वाइन किया था? अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ज्वाइन किया था. ये एक हकीकत है. एक बार याद रखो आप, ये सब जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ. अगर आप 50,000 रुपीज भी अगर आप सेव करते हो महीने का, तो साल का 6 लाख होगा. 10 years 60 lakhs, 20 years 1.2 crores. बट डोंट फॉरगेट इन्फ्लेशन. 15 साल का इन्फ्लेशन देखो. 5,000 का गोल्ड आज 50,000 के ऊपर हो गया. 2 BHK हाउस ये थे 5 lakhs వచ్చేది 2005 లో, जो आता था 5 लाख में, आज 1 करोड़ का वैल्यू बन गया है. रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट 20 years में नहीं बढ़ेगा क्या? 100% बढ़ेगा. 1 लाख का प्रॉपर्टी अभी जो है, 1 लाख प्रॉपर्टी 1 करोड़ प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी जो अभी है, नेक्स्ट 20 साल में 20-40 लाख बन जाएगा. राइट? थोड़ा सोचो. हमने इसलिए इसको ज्वाइन किया था. राइट?
एक्टिव इनकम जो भी हम लोग कर रहे हैं अपना छोटा बिजनेस या नौकरी वोकरी, उससे हम कुछ नहीं, खाली गुजारा हो रहा है, खाली మనం ఒట్టి సర్వైవ్ అవుతున్నాం. ఏదో చిన్న జాబ్ బిజినెస్ ఏదో చేసుకుంటున్నాం, రైట్? దాంతో మనం फाइनेंशियल ग्रोथ పొందలేము, अपना फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं पा सकते उससे. ठीक है? देखो रेट कैसे बढ़ रहा है दिन भर या साल बाय साल, साल बाय साल 10 टाइम्स इनकम बढ़ रहा है, पर खर्चा उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है, राइट? 2040 तक अगर हम लोग 10 लाख महीने का नहीं कमाएंगे, సో बहुत मुश्किल होगा. 2040 వరకు మనం 10 लाख संपादिంచకపోతే చాలా కష్టం. अभी के टाइम पे 1 लाख मिनिमम हमारा इनकम होना चाहिए. जो कोई भी 1 लाख का इनकम करेगा, उसमें से अगर वो 50,000 भी सेव करता है, स्टिल थोड़ा सीरियसनेस ले लो माइंड में एक बार. या एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके उससे लाखों का इनकम कर सकते हैं. वो एक डिसीजन है हमारा और कुछ भी नहीं. फिर से हमको वही डिसीजन लेना है. जो हुआ था भूल जाओ उसको, कंपनी पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना है. ओके, इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो, अपग्रेड करो नए प्लान में और ज्यादा कमाओ. दैट्स व्हाट आई कैन. हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे. अभी आपको मैं क्विकली बताता हूँ ये वीडियो मैंने फिर से क्यों बनाया है, क्योंकि ముందు దాంట్లో ఈ रेफरल इनकम चार्ट लेकुंडे, उसमें पहले चार्ट नहीं था, अभी इसमें चार्ट है. देखो लेवल इनकम डबल ट्रिपल से भी ज्यादा हो गया. ओके, फर्स्ट लेवल में पर डे 25, पर मंथ 739. पहले प्लान में क्या था, पर डे 10 रुपीज था, पर मंथ 600 रुपीज था. सेकेंड लेवल में पर डे कितना था हमको, इसमें देख लो आप. मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपको याद होगा. అమౌంట్ థర్డ్ లెవెల్ కా అగర్ ఆప్ యాద్ కరో, ఒకవేళ థర్డ్ లెవెల్ మీరు గుర్తు చేసుకుంటే పర్ డే ఇన్కమ్ 3000 రూపీస్ ఉండే, ఇక్కడ ఎంత అయిపోయింది 16,000 రూపీస్. सोचो एक बार आप, कैसा अपॉर्चुनिटी है. ये बड़ा बड़ा फिगर्स है, పెద్ద పెద్ద ఫిగర్స్ ఇవి. పేపర్ పైన 15x15 క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇట్లా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఐ హావ్ మేడ్ సమ్ ప్రాక్టికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ठीक है, बहुत ही रियलिस्टिक कैलकुलेशंस मैंने किया है आप लोग को समझने के लिए कि कितना ब्यूटीफुल पोटेंशियल है अभी हमको. लीस्ट भी अगर पकड़ते हैं हम, 15 मेंबर्स तो हर किसी को ज्वाइन करने हैं. ठीक है, उसमें से अगर हमको सेकेंड लेवल में 45 मेंबर्स भी होते हैं, थर्ड लेवल में 135 मेंबर्स भी होते हैं. ये ब्लू में मैंने इसलिए क्यों बताया, ये इजीली भी अचीवेबल टारगेट है. आप चाहे तो మీరు అనుకుంటే ఒక మంత్ లో కూడా చేయొచ్చు ఇది, या 3 महीने भी लग सकते हैं, आपका मर्जी हो, राइट? जो ब्लू में है दिख रहा है आपको 15, 45, 35 टीम साइज इनकम, ये जो दिखा रहा है 1 रुपी, कितना बड़ा अच्छा इनकम है. आपको थर्ड लेवल के लिए खाली 5 मेंबर्स ही ज्वाइन करने इनकम के लिए, राइट? सो बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल है इसमें, समझो आप इसको. अभी आता हूं मैं కాస్ట్ వర్సెస్, और थोड़ा इसको సింపుల్ करेंगे. ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తున్నానండి మంచిగా అర్థం చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు మీరు కాస్ట్ ఎంత, आप जितने भी कैटेगरी 1 2 3 जो भी आ रहे हैं इसमें, మీరందరూ ఆల్రెడీ దీంట్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు. సో మీరు రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత చేయాలి, మాక్సిమం 1125 రూపీస్, 1125 రూపీస్ एट द रेट $14 కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే. ओके, उससे कम ही होगा मैक्सिमम आप लोगों का. ओके, 500 से 1000 రూపీస్ के बीच में అంతే. 500 to 1000 రూపీస్ మధ్యలో మీరు రీఇన్వెస్ట్ చేయాలంతే. అది పెద్ద అమౌంట్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి. के बड़ा अमाउंट है, सोचो एक बार. जैसे हम अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटा अमाउंट फिर से हम रीइन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, मैं मानता हूं हम लोग रिस्क ले रहे हैं, कंपनी में जो पास्ट में जो हुआ, हम फिर से एक बार रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं. उससे हमको क्लिक होगा तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है ना? क्लिक कहते हैं मंची फायदा, क्लिक అవుతది, क्लिक होगा क्या, कंपलसरी क्लिक होना ही होना है. कोई भी कंपनी डूबने के लिए नहीं बना है, कोई भी कंपनी आगे ग्रोथ करने के लिए बना है. ఏ కంపెనీ అయినా కానీ లాస్ అయిపోవాలి, పేరు పాడైపోవాలి, మార్కెట్లో పేరు మంచిగా ఉండకూడదని ఏ कंपनी కోరుకోదు. थोड़ा संडे दिमाग से सोचो, कोई ऐसा कंपनी है जो चाहता है कि उसका नाम खराब हो जाए मार्केट में? ठीक है, ग्रोथ के लिए कंपनी स्टेप्स लिए हैं. ठीक है, ब्रेक इवन मतलब आपका इन्वेस्टमेंट आपको वापस आना. खाली अगर हम टास्क ही करेंगे,
आपका इन्वेस्टमेंट 30 डेज में ही वापस आ जाएगा 960 रुपीस। मैक्सिमम लोगों का 15 डेज में ही आ जाएगा। ठीक है, 60 डेज में मैंने कैलकुलेट किया है, आप खाली टास्क करके 1920 कमाओगे। 90 डेज में 2880 में తీసుకుంటారు, 120 डेज में 3840 रुपीस होता है आपका। किस प्रकार से लॉस है बताओ मेरे को आप। इन एनी वे इज इट अ लॉस? लॉस बिल्कुल ही नहीं है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेफरल इनकम। रेफरल इनकम मैंने कैलकुलेट किया है 7 मेंबर का ही। फॉरगेट अबाउट ज्वाइनिंग 15 मेंबर्स। Even if you join 7 members in 30 days में, अगर आप फर्स्ट वीक में 7 मेंबर्स ज्वाइन कर ले तो 11 रुपीज पे पर डे आता है। लीस्ट पकड़ेंगे हम लोग, लीस्ट लीस्ट कैलकुलेट చేసిన 345 రూపీస్ అంటే ఆ మంత్ కి మీరు మినిమం 1305 రూపీస్ తీసుకోవచ్చు, అంటే 960 ప్లస్ 345 రూపీస్। आई हैव टेकन वेरी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक फिगर्स आप सबको समझाने के लिए। ओके, 60 डेज में अगर ये डबल हो जाता है टीम, 14 मेंबर्स, ओनली 14 मेंबर्स वी आर थिंकिंग ऑफ, वो 14 मेंबर से हमको सेकंड लेवल में कितना इनकम आएगा? सेकंड लेवल का इनकम होता है 3 रुपीज 29 पैसा। ओके, 40 रुपीज 46 रुपीज डेली వచ్చిన, क्या हम 60 डेज में 14 मेंबर्स भी नहीं कर सकते? 60 डेज లో 14 మెంబర్స్ కూడా మనం చేయలేమా? జస్ట్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి। ఐఎమ్ టేకింగ్ ద లీస్ట్ టు ద లీస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ऑफ द पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, 46 रुपीज पर डे होगा तो पर मंथ 1380, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 3330 रुपीज इन सेकेंड मंथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लीस्ट टू लीस्ट 90 डेज में, 3 महीने में क्या हमारा टीम 28 मेंबर्स का नहीं बन सकता? 28 मेंबर्स చేయలేమా అండి? జస్ట్ ఒకసారి ఆలోచించండి। forget about joining 15 members. So third level income you get 138 rupees per member, so 4138। जिस दिन ये आपका हो जाता है, ये परमानेंट इनकम होता है। ఒక్కసారి ఇది అచీవ్ అయితే పర్మనెంట్ ఇన్కమ్ మీకు, तो 7019 rupees will become your permanent income. In 60 days 3300 will become your permanent income. Okay, 120 days is 4 months। आपका पैकेज 140 डेज 120 डेज का है, 120 डेज पैकेज है। 56 मेंबर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। 4 महीने में क्या हम 56 मेंबर्स का टीम नहीं बना सकते? 100% बना सकते। बहुत ही रियलिस्टिक लीस्ट फिगर बता रहा हूं मैं, ब्रेक इवन बता रहा हूं आपको मैं। 6 रुपीज 57 पैसा आएगा हमको। So 56 into 6 rupees 57, 368 rupees आपका हो जाएगा इनकम पर डे, मतलब 11,000 rupees। That means till then 14,878 rupees। Please, I have done a very practical calculation। समझो इसको आप, आपका कोई भी लॉस नहीं है। 400-500 रुपए और एक्स्ट्रा करके इतना ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करो इसको। I am telling you the least to least possibility। 7 members 30 days में, 60 days में 14 members, 90 days में 28 members, 120 days में 56 members। लीस्ट टू लीस्ट बोल रहा हूं मैं, होने के बावजूद भी हमको कितना बड़ा इनकम बन सकता है यहाँ पे, सोचो आप। ओके, और दिस इज समथिंग विच इज, आई मीन, और आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर। దీనికంత తక్కువలో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినా ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ, डोंट मिस इट। Okay, so the final truth of life, as पहले वीडियो में मैंने बनाया था, फिर से बोल रहा हूं मैं, जो भी होता है बहुत कुछ हमारे जिंदगी में बिना हमारे सोचे या बिना हमारे चाहत के हो जाता है। చాలా మట్టికి మనం అనుకోకుండా అయిపోతాయి మన లైఫ్ లో। रोड एक्सीडेंट కావచ్చు, अपना रीसेंट पैंडेमिक की देख लो आप, पहले भी बताया था, मैं फिर से बोल रहा हूं मैं, सेम थिंग क्या करते हैं हम उस सिचुएशन में? क्या हम लोग पीछे मुड़ जाते हैं क्या? डोंट बी फाइट। हम उस सिचुएशन से फाइट करके अपना जिंदगी को नॉर्मल नहीं बनाते। सेम थिंग कंपनी के भी लाइफ में वही हुआ है। प्लीज समझो, बार बार बोलता हूं मैं, कंपनी के लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है जिनके वजह से इश्यूज आए, पर कंपनी हारा नहीं, हमको चीटिंग नहीं किया, स्कैम नहीं किया, भाग नहीं गया। राइट, फिर से बोलता हूँ, लेट्स कंसिडर दिस एज अवर कंपनी। वैभव पाठक सर जो सीएमडी, बहुत अच्छा इंसान है वो,
हमारे टीम यहाँ से हैदराबाद से 22 मेंबर्स गए थे. They have practically spoken to him. वो highly convinced होकर है. बहुत अच्छा genuine इंसान है वो. उसको हम अपना cousin समझेंगे, friend తీసుకుందామా, brother అనుకుందామా, పొడుకులాగా తీసుకుందామా, या बेटे कैसे समझे, जो भी समझो उसको, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे. बस यही बोलूंगा मैं. So 15th is the last date. फिर से हम लोग एक नया स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू. ठीक है, आप सब लोग मेरे को समझोगे. मैं एक ट्रेनर हूं, मेरा फर्ज बनता है कि आपको एक सही रास्ता दिखाऊं. चीट करना नहीं मेरा मकसद किसी को भी. यस, हम लोग छोटा रिस्क ले रहे हैं, फिर से एक रिस्क ले रहे हैं. मैं बोल रहा हूं, क्या इतना छोटा रिस्क नहीं ले सकते हम? 500 to 1000 रुपीज का, जिसमें हमको लाखों बन सकते हैं. एक बार जस्ट थिंक once again. Okay, so I thank you all of you in advance to understand me, and I wish all of you will make a new start. Please switch karo. Okay, we still have chance. 12th last date था, भगवान ने आपको फिर से एक बार चांस दिया है. 15th is the last date. Let's try to switch today. Okay, all the best. And if anyone wants to contact me directly in this regard, please contact karo mere ko. All right, bye bye, take care.